एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर ये तारीख की जो बड़ी वारदात है, अरबों रुपए का वारदात का मामला है। वसीम नामी बंदा था, वो कितने अरसे से इस मार्केट में दुकान कर रहा था। 30 साल से हमारे यहाँ काम करता था और वो बड़ा एक छोटा सा वेंडर आया था यहाँ पे। उसने जब देखा कि मार्केट की पोजीशन अच्छी है, यहाँ पे फ्लो अच्छा है, तो उसने दुकान यहाँ पे रेंट पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 30 साल पहले हमारा हिस्सा था वो। हमें तो कानो कान खबर नहीं हुई कि चल क्या रहा है। इसने एक पेपर लिखवाया अपनी शॉप पे कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं कराची जा रहा हूँ। इसका सेल बंद आ रहे थे, इसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया, उसके सेल बंद आ रहे थे और हमारे बंदों ने इन्वेस्टिगेट किया इसके घरों पे जाके, तो वो दोनों सेल हो चुके थे। देन 2-3 बंदों ने फिर हमें बताया, हमारे पास आए कि जी हमारा इतना ज्यादा माल है, ये मामला है, इससे राब्ता करें। हमारे राब्ता करने पे भी सेल ऑफ आए, तो फिर हमें रियलाइज हो गया कि भाई अब ये मामला जो है ना गड़बड़ है। तो फिर कल हमने शॉप ऑनर को जो है ना वो हैंड ओवर की। जब शॉप खोली हमने तो सेफ्स खोली तो सारे बॉक्सेस ईच एंड एवरीथिंग खाली थी। 30 साल से मलिक साहब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी एक वर्थ बन जाती है, ठीक है। 30 साल टू मच टाइम होता है। आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, जब आपका व्यापार व्यापार देखेंगे ना तो आप पे ट्रस्ट करेंगे लोग। तो हर बंदे ने उस पर ट्रस्ट किया, उसने सबका ट्रस्ट चेक किया। सोना उसके बाद रखवाते थे, ये कोई एफबीआर के डर से रखवाते थे। अब मेरे पास 10 केजी गोल्ड है, आपके पास 1 केजी गोल्ड है। आप कहते हैं बट साहब आप बड़े होलसेलर हैं, आप मेरा गोल्ड अपने पास रख लें, जो भी आपने प्रॉफिट देना आप मुझे देते जाएं। ये सीन है। मेरी ही कैबिनेट का 15 साल से फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है। पहले उसने परचेज की शॉप, फिर उसने अपनी शॉप क्राइसिस में आया, शॉप बेची और फिर उसी शॉप पे वो रेंट पे आ गया। ना मॉलडाउन एसपी हमारे पास आई है, ना डीआईजी ऑपरेशन ने हमसे राब्ता किया है। हम तो ये देख रहे हैं तब से जो जिस तरह इसने वारदात डाली है, रहमान डकैत भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। मुझसे 3:30 बजे अमानतन में से कड़े लिए हैं कि जी आप कड़े दीजिएगा, मैंने कस्टमर को देने हैं और मैं इसके पैसे आपको ना रात को पहुंचा दूंगा। नहीं तो कितना ग्राम होगा सोना उसका मेरा ख्याल है होगा कोई 2.5 किलो से ज्यादा। कितनी मालियत बनती है 2.5 किलो की? अप्रोक्सीमेट तकरीबन कोई 10 करोड़ से ऊपर बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, मैं आज इस वक्त इशरा मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर तारीख की जो है सबसे बड़ी चोरी का इंकशाफ हुआ है कि 20 किलो सोना इस मार्केट का जो एक मेंबर था, जो एक ताजर था, जिसमें पूरी मार्केट के जो ताजर थे उस पर सुनने में ये है उस पर एतबार करते थे और अपना अमानतन सोना जो है वो उसके पास रखवाया हुआ था। और अचानक ही इनको पता लगता है कि वो जो शख्स है वो अपने दोनों घर, अपनी फैमिली जो है, फैमिली भी उसकी बाहर जा चुकी है, अपने दोनों घर भी उसने फरोख्त कर दिया और उसकी दुकान के बाहर एक फौतगी का एक लिखा हुआ था कि उसकी भाभी फौत होगी। तो ये लोग इंतज़ार ही करते रहे कि कब दुकान खुलेगी। अचानक जब ये लोग 2-4-5 दिन बाद उसकी दुकान खोलते हैं, तो दुकान को जब खोलते हैं तो दुकान में कोई चीज़ नहीं थी। तो इन पर एक शौक, ये सख्ते में चले जाते हैं कि एक शख्स जिस पे मार्केट के लोग इतना एतबार उस पर करते थे, इतना सदर साहब पे एतबार नहीं करते थे, उसको मानते रखवाई हुई थी। ये चेयरमैन साहब मेरे लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, राइट साइड पे सदर साहब खड़े हैं, इन पे एतबार नहीं किया। शेख वसीम नामी बंदे पे एतबार करके सोना रखवा दिया। अब हम काशी भट्ट साहब से बात करते हैं कि भट्ट साहब जो सदर बनता है वो तमाम मार्केट वाले एतमाद देके उसको सदर बनाते हैं। आपके पास सोना कुछ रखवाया, उन्होंने इस पर रखवा दिया। ये भट्ट साहब भाई बात ये है कि मैं होलसेलर नहीं हूँ, मैं रिटेलर हूँ। वो होलसेलर था, इसलिए छोटे छोटे वेंडर जो है ना वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड करके उसके पास रखवाते थे और वो आगे सप्लाई करता था हमें। पहले मुझे ये बताएं ये वाकया कैसे हुआ और वो जो वसीम नामी बंदा था वो कितने अरसे से इस मार्केट में दुकान कर रहा था? क्या वो दुकान का मालिक था या वो रेंट पे ली हुई थी? दोस्तों बात वो उसकी जो शॉप है वो उसकी रेंटेड शॉप थी और वो 30 साल से हमारे यहाँ काम करता था और वो बड़ा एक छोटा सा वेंडर आया था यहाँ पे। उसने जब देखा कि मार्केट की पोजीशन अच्छी है, यहाँ पे फ्लो अच्छा है, तो उसने दुकान यहाँ पे रेंट पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 30 साल पहले हमारा हिस्सा था वो मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। मैं खुद यहाँ पे 30 ईयर्स से हूँ, 95 से मैं खुद यहाँ पे हूँ। हम एक ही सराउंडिंग में काम करना, हमारा उसका होलसेल का, हमारा रिटेल का। हमें तो कानो कान खबर नहीं हुई कि चल क्या रहा है। ये तो हमें पता चला भाई कल के जब हमने शॉप ओपन की। हुआ सीन ये भाई कि लास्ट वीक इसने एक पेपर लिखवाया अपनी शॉप पे कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं कराची जा रहा हूँ। हमने वेरी नेक्स्ट डे कॉल की ताकि अफसोस करें भाई है जो भी हमारा वो बात की बात। हाँ जी, 30 साल पहले जब वो यहाँ पे आया उसने रेंट पे दुकान ले ली, उस वक्त आप भी यंग थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यंग होगा, ऐसा ही ऐसा ही है। उसने कैसे कितनी दुकानें इस मार्केट में? ऑलमोस्ट 150। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मेरे भाई। हाँ जी, मार्केट है 150 दुकानें जी उस जी वक्त भी होंगी। जी जी वो कम थी उसने कम थी। ये पैसेजेस नए बने जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ही है, एक्सटेंड होती गई, बड़ी होती ऐसा गई। ही यहाँ पर प्लाजास बनते गए, प्लाजे बनते गए। उस वक्त सोने का रेट रुपयों में होगा, ऐसा ही है, हजारों में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपने जस्ट वसीम को चूज किया? मैंने क्यों चूज किया? अच्छा ऐसा है ना कि वसीम के अलावा भी ऐसे यहाँ पे बंदे हैं जो होलसेलर हैं, जिनके छोटे छोटे वेंडर जिनको सप्लाई देते हैं,
बेसिकली वो मार्केट को ज्वेलरी सप्लाई करता था, मार्केट से बाहर भी करता था, और शहर से बाहर के लोग भी आके उस पर ट्रस्ट करते। 30 साल से मलिक साहब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी एक वर्थ बन जाती है, ठीक है। 30 साल टू मच टाइम होता है। आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, जब आपका व्यवहार व्यापार देखेंगे ना तो आप पे ट्रस्ट करेंगे लोग। तो हर बंदे ने उस पर ट्रस्ट किया, उसने सबका ट्रस्ट चेक किया। अब ये बताएं कितने जी। मुतासिर हो गए? हमारी मार्केट में ऑलमोस्ट 60 से 70% मुतासिर हैं, और आउट ऑफ सिटी के बहुत ज्यादा, आउट ऑफ प्रोविजन के भी बहुत अच्छा, ज्यादा। मुझे ये बताएं कि जी। सोना उसके बाद रखवाते थे, जी। ये कोई एफबीआर के डर से रखवाते थे? ना ना ना, एफबीआर के डर से नहीं। अब मेरे पास 10 केजी गोल्ड है, आपके पास 1 केजी गोल्ड है, आप कहते हैं बट साहब आप बड़े होलसेलर हैं, आप मेरा गोल्ड अपने पास रख लें, जो भी आपने प्रॉफिट देना आप मुझे देते जाए। ये सीन है। इस तरह से मुख्तलिफ वेंडर्स जो है ना, वो छोटे छोटे वेंडर्स जो है ना, छोटी मछलियों ने बड़ी मछली को अपना हाथ पकड़ा दिया, क्या मैं लेके चलो, हमें लेके चलो। ये सीन है इसमें। अब वो जो वसीम था, जी। वो ना ओहदेदार तो नहीं था ना या मार्केट का? भाई वो मेरी ही कैबिनेट का कोई 15 साल से फिनांस सेक्रेटरी रहा है। फिनांस सेक्रेटरी जी। आपके घरों में आना जाना होगा, हमारा बड़ा पार्टीज करते होंगे यार, भाई भाई हम गेट टुगेदर कर ली, खान बाबे तो रोटी खा और ली। पायन खान बाबा की लाहौर दे टॉप ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨੇ, हफ्ते में 2-4 दफा लाजमी। सोने का रेट काटता होगा, तुसी काटते हो? भाई सोने का हम रेट निकालते थे, सम टाइम उसको भी हम कहते ऑथराइज कर देते थे कि तू भी निकाल ले, वो तो इशू ही कोई नहीं था। लेकिन ये जो ट्रस्ट शेक किया ना, वो ये तक असी शौक ना, ट्रस्ट चेक करने की वजूहत क्या हो सकती है? यानी ये वो मिलेगा तो बताएगा। उसके पास सोना तो अरसा दराज से रखवा रहे, कितने अरसे से रखवा रहे थे सोना? 30 साल से लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। दुबई तक से माल उसके पास आता था, सिंगापुर से आता था भाई। वो रेंटेड आया, उसने यहाँ पर अपनी एक जगह पहले बनाई, उसने space परचेज बनाई। की शॉप, फिर उसने अपनी शॉप क्राइसिस में आया, शॉप बेची, और फिर उसी शॉप पे वो रेंट पे आ गया, चलता रहा। अभी वो रेंट पे था या अभी मालिक था? रेंट पे था, अभी वो अभी वो पे था। रेंट पे था। क्या ऐसी वजह है कि आपको नहीं पता कैसे दुकान बेच के रेंट पे आ गया वो? भाई वो वजह ये थी ना कि हर बंदे पे क्राइसिस आते हैं, वो उसके अपने एक्सपेंस का हिसाब है, जो भी हिसाब है, गलत फैसलों का हिसाब है। जब वो रेंट पे आ गया, ठीक है, जब वो रेंट पे आने से पहले भी उसके पास कोई इतना ज्यादा सरमाया नहीं था। बट साहब अब ये देखें, ये तारीख की सबसे बड़ी चोरी कह नो सकते डाउट भाई, हैं, नो डाउट ऐसी है। नो डाउट। अब आप लोग पुलिस पे नाराज हैं कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, सुनाएं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, एतमाद आपने उस पे किया, ठीक है। आपके कैमरास लगे हुए हैं, आपने जज कब किया वो बताइएगा कि जब आपको शक कब हुआ? भाई कि वो आपकी ये जो बात के पुलिस साथ नहीं दे रही, रात को भी मुतलका थाने का सच मेरे पास बैठा रहा है, उसने कहा व्हाट्सएप हमने कल अपने मुतासरीन को ऑथराइज किया कि भाई FIR करवाओ, और जहां हमारा साथ आपको चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं, हमें पुलिस पे ये नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ना मॉलडाउन SP हमारे पास आई है, ना DIG ऑपरेशन ने हमसे रब्ता किया है, हम तो ये देख रहे हैं तब से। पुलिस का तो इशू कोई नहीं, आज हमने ऑथराइज किया है, अभी सबमिट करवा दी एप्लीकेशन कोई 30, और ये मे भी कि रात तक FIR हो जाए। नहीं, ये तो बड़ी इतनी चोरी, अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, मेरा ख्याल है। FIR हमने होल्ड करवाई थी, क्योंकि हम अपना मामला कभी पुलिस की कस्टडी में नहीं देते जब तक हम खुद ना थक जाए या हम लोग डिप्रेस ना हो इस मामले से, तब देन जाके हम पुलिस को देते कि हैं। अगर लाहौर में 2 सेब चोरी का पर्चा हो सकता था, ये सोने की चोरी का पर्चा भी तो फौरी होना चाहिए। भाई हम FIR इशू नहीं है मेरे भाई, विद इन 5 मिनट्स हम FIR करवा सकते हैं, हमारे टेलीफोन पे FIR होती है। लेकिन बाजी हमने ऑथराइज ही कल किया, हम तो देख रहे थे कि अच्छा बट साहब ये बताएं कि आपको कब जज हुआ कि ये सोना चोरी हो गया, किस तरह किया? अच्छा, ये जजमेंट हमारी ये थी भाई कि जब हमने कल, जब इसका सेल बंद आ रहे थे, इसकी फैमिली से कांटेक्ट किया, उसके सेल बंद आ रहे थे, और हमारे बंदों ने इन्वेस्टिगेट किया इसके घरों पे जाके, तो वो दोनों सेल हो चुके थे। तो देन हमें रियलाइज हो गया कितने दिनों से उसकी दुकान बंद थी और मार्केट से आउट कब तक? लास्ट वीक में उसकी फ्राइडे से शॉप ऑफ थी, और हमने ट्यूसडे को ये चेक किया 4 दिन बाद कि सेल ऑफ जा रहे हैं, क्या वजह है? फौत की अपनी जगह पे, सेल फोन ऑफ नहीं होने चाहिए। फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। देन 2-3 बंदों ने फिर हमें बताया, हमारे पास आए कि जी हमारा इतना ज़्यादा माल है या मामला है, इससे रब्ता करें। हमारे रब्ता करने पे भी सेल ऑफ आए, फिर घरों की इन्वेस्टिगेशन की तो वो सेल हो चुके थे। तो फिर हमें रियलाइज़ हो गया कि भाई अब ये मामला जो है ना गड़बड़ है। तो फिर कल हमने शॉप ऑनर को जो है ना वो हैंड ओवर की। शॉप जब शॉप खोली हमने तो सेफ्स खोली तो सारे बॉक्सेस ईच एंड एवरीथिंग खाली थी, कुछ भी नहीं था शॉप में। जब आपने वो शॉप खोली तो आपने कोई पुलिस से कंसर्न किया है? किसी भाई से हमें concern? जरूरत ही नहीं है पुलिस से कंसर्न करने की, जब तक हमें रियलाइज ना हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। पुलिस से तो हम किसी की- कंसर्न करें ना कि बाहर का कोई बंदा हो या बाहर का कोई मामला हो। वो रेंटेड शॉप थी, उसके मालिक को आपने कॉल की? जी, उसके मालिक ने हमें कॉल की, उसका मालिक भी मुतासरीन में है। अच्छा, वो भी बता जी, उसका मालिक भी ठीक ठाक मुतासरीन में है, और टू मच बिग अमाउंट है उस बेचारे की भी। हम यानी उसको कि दिलासी दे रहे हैं। ओवरऑल आप कह रहे हैं कि मार्केट के कितने लोग मुतासर हैं? 40 से 50%, 40 से 50%, यानी कि अगर रेशो लगाई जाए अद्धी मार्केट है। आधी मार्केट ला लो हाँ और जी। ऑलमोस्ट किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़, बड़ा किसी का कुछ 10 है, करोड़। बड़ा कुछ है, वो अब मैं नहीं बता सकता। बड़ा कुछ है भाई, बड़ा कुछ है। अभी हमारे सामने आ रही है बहुत सी चीजें, अया हो रही हैं एप्लीकेशन की सूरत में, टेलीफोनिक सूरत में। उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रस्ट बिल्ड की क्या वजह थी? आपने भाई, देखा कि
पूरी मार्केट में यही हाजी है। मालिक साहब उसके अलावा वो मैं एक मिनट, आपने मुझसे वो बात नहीं करनी कि ये होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर की गल नहीं करनी। उसके अलावा भी बड़े मतलब आप जमाना शराज सुने बंदे हैं। सुने 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 उसके अलावा भी हमारे पास कोई 15-20 और हाजी भी हैं जो उस तरह के होलसेलर हैं, समझ गए हैं। अब देखें वो सब पे ट्रस्ट लोगों का है। मैंने आपको बताया ना कि छोटी मछली ने बड़ी मछली को हाथ पकड़ाया कि हमें इजीली ये मूव करवा देगी समंदर में, दरिया में, झील में, जहां भी, ठीक है। इसलिए उस पे लोग ट्रस्ट करते थे। वो व्यापारी आदमी था और वो सबका ट्रस्ट चेक कर गया भाई। नमाजी परहेजी भी होना है, नमाजी तस्वीर भी अच्छी बड़ी होनी है। हाथ जुमरे नहीं, पहली सफ जो भी खिलौना है बुलाता है क्या वो नमाज पढ़ी आयो। वो कह भी देता होगा, मैं दावत भी दे देता होगा, लेकिन अब किसी के माथे पे मेरे भाई नहीं लिखा। मैं लोगों को कहता हूँ कि ना दाढ़ी पे जाना, ना मेरा आप पे जाना, ना एटीट्यूड पे जाना है, व्यापार व्यापार पे जाना है। और व्यापार व्यापार का भी 30 साल से बिल्कुल ठीक था। मैंने नहीं उसकी कंप्लेंट ऐसा कभी सुनी इतनी ज्यादा, लेकिन इस दफा जो सुनी है वो सब पे ही हैवी हो गई है, खत्म ही हो गया काम। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है। चेयरमैन साहब आप भी मुतासरों में शामिल है या सिर्फ चेयरमैन में ही है? नहीं भाई, हम मुतासिर के साथ खड़े हैं और मेरी आला काम से आपका अपील। कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं। आपने क्यों ट्रस्ट किया उस पर? आप भी तो चेयरमैन है। नहीं, मेरा उसके साथ कारोबार था। अब ये है कि 100-150 दुकान है अगर, तो उसमें मुतासिर 30-40 ही है। मेरा सवाल ये नहीं, चेयरमैन अनीक साहब नाम है ना? अनिल जी, अनिल साहब, आपने क्यों नहीं उसको सोना मानधन दिया? मेरा वो काम ही नहीं है। मैं वेंडर नहीं हूँ, मैं रिटेलर हूँ। वेंडर उसको सोना देते थे, ठीक है, हाँ, मैं बना के उसको देते थे, वो आगे बेचता था। हम तो खुद कस्टमर को गोल्ड सेल करते हैं। तो दूसरी बात रही, हम मुतासिर के साथ हैं। मेरी आला काम से अपील है कि फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करते हुए। आप भी दुकानदार हैं? जी, नहीं दुकानदार नहीं हूँ मैं, वर्कर हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ मैं। और मेरा उससे तकरीबन दोस्ती बहुत पुरानी है। हम दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया जी, वसीम से। और ये अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था और इसने भी काम, ये बरादरी का शेख तो नहीं था? शेख फैमिली है। इसके फादर मिल ऑनर थे और ये पहले ये खुद भी हमारी तरह लोगों को, दुकानदारों को गोल्ड दिया करता था, होलसेलर था। और फिर इसने यहाँ शॉप कर ली, तो मेरा इससे काफ़ी देर से इसके साथ काम था। आपका भी नुकसान हुआ? हाँ जी, मेरा भी 140 ग्राम नुकसान हुआ है। 140 ग्राम का? जो 40-12 तोले बनते हैं। और ये जाने से 2 दिन पहले, सबसे छोटे मुझे लग रहा है इन्वेस्टर लग मुझसे रहा है। भी छोटे हैं कई बेचारे, अच्छा, मुझसे भी कई भी छोटे हैं वो ये, लेकिन सब लोग मुतासिर। उसको अमानत रखवाते थे, वो आपकी हमारा यूज करता था, आपको प्रॉफिट देता होगा। ये सेल करने का मतलब उसी का बना के Profit देता होगा आपको। कैलकुलेटेड, वो दूसरा प्रॉफिट नहीं है, कैलकुलेट करके देता था। और मैं एक बात कहूँगा कि रहमान डकैत भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जो जिस तरह इसने वारदात डाली है और लोगों को इत्मीनान में लेकर डाली है, मैं मार्केट का नहीं हूँ, लेकिन मार्केट वालों को, ये साथ वाली शॉप है, कानों कान तक खबर नहीं हुई किसी को। ये हमारे साथ एक मुतासरा और है। आप भी मुतासरा शख्स में शामिल है ना? दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ? बुलाओ जरा उन्होंने पूछिए की कह रहा है। नाज़रीन, ये इस टाइम हम ये मार्केट है, इसमें मौजूद है। ये ज्वेलरी की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन इनको सिर्फ हाजी ये शेख वसीम ही मिला था। एक और मुतासरा हमारे साथ बात करने के लिए है जी। हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद है जिनका भी नुकसान हुआ है। शेख वसीम, इनका भी सामान लूट के लेके बात करते हैं। लास्ट टाइम सबसे आखिरी विक्टिम मैं ही हूँ। अच्छा, ये आखिरी विक्टिम है जी, इनसे भी अमानत दी थी? जुमेरात वाले दिन यानी इन्होंने मुझसे 3:30 बजे अमानतन में से कड़े लिए हैं कि जी आप कड़े दीजिएगा, मैंने कस्टमर को देने हैं और मैं इसके पैसे आपको ना रात को पहुंचा दूंगा, नहीं तो जुम्मे की सुबह पहुंचा दूंगा। वो कड़े इन्होंने खुद पसंद किए थे या सिर्फ आपको कहा था कि मंगवाओ? दुकान से मंगवा के मुझसे कड़े लिए। कितने वजन के कड़े थे? वो 48 ग्राम 500 मिलीग्राम के कड़े थे, यानी 4 तोले से कुछ ऊपर कड़े थे वो। 4 तोले के कड़े, यानी कि आखिरी विक्टिम आप थे? लास्ट विक्टिम मैं हूँ जी। अच्छा, वो जो फुटेज हम देख रहे हैं वो उस दिन आखिरी दिन की फुटेज है, जब वो यहाँ से दो जब वो यहाँ से बैग जा रहे हैं, वो जुमेरात वाले दिन की फुटेज है। और जुमेरात को 3-3:30 बजे मुझसे कड़े लिए उन्होंने और रात को 8-9 बजे यहाँ से वो सारा माल समेट के बैगों में, जराबों में। जो मैं रात को इसकी भाभी फौत हो गई थी। जुम्मे को सुबह को हम आए तो यहाँ पे बैनर लगा हुआ था कि जी ये मेरी भाभी फौत हो गई हैं, तो हमने फिर इसलिए उनसे तकाजा नहीं करा कि चलो कोई बात। आप लोग सब उनके घर गए, अब ताजियत के लिए गए नहीं? कराची में उनके बकौल उनकी भाभी कराची में रहती थी, वो हमें शुरू से यानी कि पता था कि कराची में रहती है उनकी भाभी। भाभी उनकी कराची में रहती है, फिर आप लोगों भाई ने भी वेट किया, कॉल की होगी, नंबर बंद होंगे उनके। हाँ जी, जो सबसे बड़ा मुतासरीन है उसने कॉल की उन्हें, जिसमें जो उनके जो दुकान का मालिक भी है उसने उनको कॉल की। कितना ग्राम होगा सोना उसका? उसका मेरा ख्याल है होगा कोई 2.5 किलो से ज़्यादा। जो दुकान का मालिक था, जो मालिक जिसकी दुकान किराए पे ली हुई थी उन्होंने, किराए पे ली हुई थी, उसका 2.5 किलो सोना था। 2.5 किलो। कितनी मालिक बनती है 2.5 किलो की जी?
अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कोई 10 करोड़ से ऊपर बनती है। 10 करोड़ से ऊपर बनती है, बिल्कुल ठीक है। और आप आखिरी विक्टिम आप हैं। लास्ट विक्टिम मैं हूँ जी। 4 तोले आपके, यानी 4-4.25 तोले मेरे से 12 लेके। लाख 12 लाख का आपका होगा। नहीं, मेरा कोई 18 लाख रुपए का सोना है 18 लाख का आपका। जी, 18 लाख का सोना है। ये नाज़रीन, ये मेरे साथ ये मुतासरा शख्स मौजूद थे और इत्तफाकन ये आखिरी मुतासरा शख्स है जिनसे उसने 4 कड़े मंगवाए जो 4 तोले के वजनी बनते हैं। और वही 4 तोले लेके जाने के बाद सुबह जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पर उसकी दुकान पे एक बैनर लगा होता है कि उसकी भाभी फौत होगी और बमा फौतगी के सिलसिले में वसीम साहब जो है वो कराची जा रहे हैं। लेकिन वो कराची नहीं गए, वो आई थिंक सो इनका ख्याल है वो मुल्क से बाहर चले गए हैं या ज़मीन दोज हो गए हैं या बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। लेकिन मार्केट के जो है वो मफलूज कर गए हैं। मार्केट में कई ऐसे लोग थे जिनका करोड़ों में सोना था जो कि वो खुद बुद कर गए हैं। और ये लोग नाराज़ इसलिए हैं, इनका नाराज़ इसलिए है कि इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस जो है वो अभी तक हमारे से रब्ता नहीं कर रही, ख़ास तौर पे DIG ऑपरेशन जो है वो रब्ता नहीं कर रहे, ना SP मार्टन आई हैं। ये दरखास्तें जो हैं, ये दरखास्तें मेरे ख्याल के मुझे दिखा रहे हैं 30 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो थाने में सबमिट हो चुकी हैं। अब मुझे लग रहा है SHO इशरा भी परेशान होगा कि 30 एप्लीकेशन यकमुश्त जमा हो चुकी हैं। आप भी मुतासरा हैं, आपका कितना नुकसान? मैं मुतासरा नहीं हूँ, हम लोग यूनियन में हैं। यूनियन में? जी जी नायब सदर हैं आप। अच्छा, आपको भी वो समझ नहीं है, निकल गया लेके बस सामान? भाई पता ही नहीं आपका था। नुकसान तो नहीं हुआ, आप बच गए? जी जी हम बच गए। आपको वो हाजी नजर नहीं आया? बस अच्छा, मजे की बात है। अच्छा, मजे की बात है, चेयरमैन साहब भी बच गए हैं। जी जी ये उन्होंने भी उस पर एतबार नहीं किया, हम लोग आपने भी वैसे नहीं किया। एंटी थे इनके, हम लोग शुरू से इनके एंटी ग्रुप थे। हम लोग यूनियन में 6 माह सदर रह चुके हैं अभी। अच्छा, आप लोग सदर रह चुकी है, सदर भी ये इनकी ये सदर रह मुखालिफ- चुके हैं वसीम अख्तर साहब पिछले 6 माह के। कमाल होगी जी, तभी तो सदर साहब रह गए थे। और मैं सही हूँ, बाकी सब फराटी हैं। हाँ जी। बस सदर साहब ने लास्ट तकरीर में की और ये उनकी मुखालिफ यूनियन के नुमाइंदे खड़े हैं जो कि अब मौजूदा यूनियन में आप हैं, नायब सदर हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनका जो काशिफ भट्ट साहब थे जो सदर ने हमसे बात की है, उनका सिर्फ यही इज़हार नाराज़गी था कि जो DIG ऑपरेशन लाहौर है वो भी इन मुतासरीन शख्स को मिलने नहीं आए, ना ही जो SP माल्टन है शहर बांधो नकवी, उन्होंने इनसे रब्ता किया। सिर्फ SHO जो है वो इनसे रब्ते में है। तो नाज़रीन, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर ये सबसे बड़ी जो है समझे कि तारीख की जो बड़ी वारदात है, ये मामला अरबों तक तो जाएगा ना जनाब, ये अरबों रुपए का ये वारदात का मामला है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी यही है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी यही है और सबसे बड़ी जो वारदात है वो भी इसी मार्केट में हुई है। तो देखते हैं पुलिस ऊँट जो है वो किस करवट लेता है कि इनका मुकदमा दर्ज होता है, वो गिरफ्तार होता है या पुलिस क्या करती है, क्योंकि ये पुलिस भी बड़ा बोझ है कि एक थाने में इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो वो उस थाने के SHO भी प्रेशर होता है, फिर ये लोग रिकवरी की तरफ जाएंगे वो भी प्रेशर होगा। लिहाजा इसलिए इनका ये कहना है कि अभी तक हमारे साथ पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही जब तक कि हम दरखास्तें थाने में दे चुके हैं। अब तक अपने मेज़बान आते मेरे को इजाज़त दीजिएगा, जल्दी मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।